हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। अभिविन्यास से, अमाप से, आकृति से या फिर चक्रण से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिविन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सब याद रखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन कितना तो बताया गया है यहाँ पर 6, नाइट्रोजन ऐसे एक तरह से नंबरिंग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, 6, 7, 8। ठीक है, इसी तरह से 14, 15 और 16। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो इसे भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु होता है, तो परमाणु के जो नाभिक है, ठीक है, परमाणु का जो नाभिक है इसके अवयव दो होते हैं। ठीक है, आपका एक प्रोटॉन होगा, ठीक है, प्रोटॉन होगा, और आपका एक न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और इसके बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि माइनस चार्ज के साथ में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक है, अल्फा किरण में, बीटा किरण में, अल्फा कण में, या फिर गामा किरण में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बीटा किरण में। ठीक है, किस में होता है, बीटा कण में, बीटा कण में। तो यहाँ पर सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में सी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कण। ठीक है, बीटा कण में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु में कक्षकों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है आपबाउ का सिद्धांत के द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, हुंड के नियम के द्वारा, या फिर पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपबाउ के सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर पूछा गया है एक कण प्रतिकण युग्म है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान पूछा गया है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक कहलाते हैं, समावयी कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, या फिर समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके समस्थानिक कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या हो भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे समस्थानिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन दिया गया है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर समस्थानिक वे होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी एक ही तत्व के परमाणु जो है होते हैं उनका परमाणु भार तो भिन्न होगा लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। जहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से या फिर अमीटर से। तो रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गाइगर काउंटर से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाइगर काउंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची दिया गया है इसमें, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सबसे पहली सूची विशिष्टता को दर्शाती है, दूसरी सूची जो है कण को दर्शाती है। तो यहाँ पर दिया गया है विशिष्टता तो क्या दी गई है, शून्य द्रव्यमान। तो शून्य द्रव्यमान का कण क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है न्यूट्रिनो। नेक्स्ट देखेंगे आंशिक आवेश, ठीक है। आंशिक आवेश का कण कौन सा होता है, तो यह होता है आपका क्वार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आंशिक प्रचक्रण। आंशिक प्रचक्रण वाला कण कौन सा होता है, तो पॉजिट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट है पूर्णांक चक्रण। तो पूर्णांक चक्रण के कण को क्या कहेंगे, ये कहलाता है फोनॉन। तो इस तरह से यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन बीपीएससी से पूछा गया है तो बीपीएससी प्री में पूछा गया है, कोई क्वेश्चन आरएएस का है, कोई क्वेश्चन आईएएस का है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।